इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। ये मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग 4 प्रकार की हैं। कंडीशनिंग, दूसरी ट्रेनिंग, तीसरी इंस्ट्रक्शन, चौथी इंडोक्ट्रिनेशन। थॉमस ग्रीन के अनुसार टीचिंग मॉडलिटीज में कंडीशनिंग से लेकर इंडोक्ट्रिनेशन तक एक कंटिन्यूम होता है। अनुबंध, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा प्रतिपादन शिक्षण के ही रूप हैं। इसी प्रकार एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, जिससे अधिगम के विभिन्न स्वरूपों का विकास किया जाता है। शिक्षण की प्रकारताओं में कंडीशनिंग और ट्रेनिंग व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित होती है, जबकि अनुदेशन और प्रतिपादन ज्ञान और विश्वास में परिवर्तन से संबंधित होते हैं। यानी अगर टीचिंग को हम 2 भागों में बांटें तो एक होगा चेंज इन बिहेवियर, दूसरा होगा चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। तो चेंज इन बिहेवियर के अंतर्गत कंडीशनिंग और ट्रेनिंग आती है, जबकि चेंज इन बिलीफ ऑफ नॉलेज के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन आते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन सबसे उच्च स्तर का शिक्षण माना जाता है। ये माना जाता है कि कंडीशनिंग में सबसे कम बुद्धि का प्रयोग होता है। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए बुद्धि की ज़रूरत कंडीशनिंग से ज़्यादा होती है, और इंस्ट्रक्शन में बुद्धि की ज़रूरत ट्रेनिंग से भी ज़्यादा होती है, और इंडोक्ट्रिनेशन में बुद्धि की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम टीचिंग और ट्रेनिंग के अंतर को जानते हैं। शिक्षण का कार्य अनेक संदर्भों में होता है। एक शिक्षक कई बार इसलिए पढ़ाता है कि उसके द्वारा छात्रों के व्यवहार को एक निश्चित रूप दिया जाए या उसकी आदतों में सुधार या परिवर्तन लाया जाए। कई बार एक शिक्षक इसलिए पढ़ाता है कि वह छात्रों की धारणाओं, मान्यताओं और विश्वासों को एक निश्चित रूप दे सके या उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान कर सके। ग्रीन महोदय के अनुसार इन 2 संदर्भों में भी इन 2 बातों के कारण होते हैं। पहला, किसी को यह पढ़ाना है कि किसी कार्य को करने का यह ढंग है, और किसी को यह पढ़ाना है कि तथ्य वस्तु ऐसी है। पहली अभिव्यक्ति में शिक्षण का केंद्र बिंदु व्यवहार के निर्माण पर है, जबकि दूसरे वाक्य में शिक्षण का केंद्र बिंदु ज्ञान के प्रसारण से है। पहले संदर्भ में शिक्षक किसी को कोई कार्य करना या क्रिया करना बतलाता है, दूसरे संदर्भ में शिक्षक किसी ज्ञान को प्रदान करता है। इस प्रकार को हम चित्रात्मक रीति में निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षण यानी टीचिंग, एक तरफ चेंज इन बिहेवियर, हैबिट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, दूसरी तरफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज। शिक्षण और प्रशिक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यवहार का हम शिक्षण या प्रशिक्षण देना चाहते हैं उसमें बुद्धि की अभिव्यक्ति कितनी मात्रा में होती है। मनुष्य का गुण बुद्धि है, ना कि उसकी मांसपेशियां या शरीर के अंगों का, जैसे आँख, कान आदि का। हम कभी यह नहीं कह सकते कि एक मनुष्य के पास बुद्धिमान उंगलियां, पैर अथवा आँखें हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं किंतु मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं। ग्रीन महोदय ने शिक्षण और प्रशिक्षण के अंतर को स्पष्ट करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि वांछित व्यवहार के प्रशिक्षण में बुद्धि के प्रकटन की मात्रा का अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक आसानी से शिक्षण और प्रशिक्षण को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकेगा। वांछित व्यवहार में जिस अनुपात में बुद्धि का प्रकटीकरण नहीं होता है उस अनुपात में हम प्रशिक्षण पद का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु शिक्षण का ही नहीं। इस सिद्धांत में थॉमस एफ ग्रीन महोदय ने व्यक्ति को उसके शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसकी बुद्धि के बारे में कुछ नहीं कहा है, किंतु जो बात सिखाई जा रही है
उसमें बुद्धि की क्रियाशीलता कितनी है इसका उल्लेख किया है। अतः शिक्षण का सीधा संबंध सैद्धांतिक पक्षों एवं ज्ञान के प्रतिपादन तथा विश्वास के परिवर्तन के साथ है, जबकि प्रशिक्षण का सीधा संबंध व्यवहार परिवर्तन के साथ है। फिर भी उन व्यवहार परिवर्तनों में जिसमें बुद्धि के प्रकटन का अनुपात अधिक होता है वहाँ भी शिक्षण का प्रयोग समानता खटकता नहीं है, यानी कर सकते हैं वहाँ पर शिक्षण का प्रयोग। व्यवहार परिवर्तन के उन संदर्भों में जहाँ बुद्धि के प्रकटन का अनुपात कम होता है, अर्थात कुछ करने या कौशलों के सीखने का संबंध रहता है, वहाँ प्रशिक्षण शब्द का ही प्रयोग किया जा सकता है, शिक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हम ट्रेनिंग और कंडीशनिंग के अंतर को समझते हैं। उपयुक्त विवेचन में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षण का संबंध उन व्यवहारों से है जिनमें बुद्धि का प्रदर्शन अधिक मात्रा में होता है, जबकि प्रशिक्षण में बुद्धि के प्रदर्शन की मात्रा घटती जाती है। किंतु यदि बुद्धि के प्रदर्शन की मात्रा धीरे धीरे घटती जाए तो हम अनुबंधन के संप्रत्यय के निकट पहुंचते जाते हैं और प्रशिक्षण के संप्रत्यय से भी दूर होते जाते हैं। हम किसी जब कुत्ते को शिक्षित या प्रशिक्षित करते हैं क्योंकि उसके व्यवहार में हमें बुद्धि की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। एक कुत्ते को जब हमको गेंद के लाने के लिए, उछलने के लिए या दौड़ कर कुछ पकड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तब यह उन कार्यों को करता है जिसमें हमें बुद्धि की झलक मिलती है। जब हम कुत्ते को एक आज्ञाकारी कुत्ता कहते हैं, किंतु जब हम किसी कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना सिखाते हैं तो उसे शिक्षण या प्रशिक्षण नहीं कहा जा सकता, बल्कि लार टपकने की प्रक्रिया एक प्राकृतिक सहज क्रिया है जिसमें बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः हम कुत्ते को गेंद रोकने या लाने का शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, किंतु घंटी की आवाज़ पर लार टपकाने को अनुबंधन कहते हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया में जैसे जैसे बुद्धि के प्रयोग या प्रकटन की मात्रा घटती जाती है, वैसे वैसे प्रशिक्षण की प्रक्रिया अनुबंधन का उदाहरण बनती जाती है। अब हम टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच अंतर को जानेंगे। हम शिक्षण के ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं जिसमें अनुदेशन प्रदान करना अंतर्निहित नहीं होता है। ऐसे उदाहरणों में शिक्षण की वे बातें आती हैं जिसमें हमारा उद्देश्य मुख्यतः व्यवहार परिवर्तन की ओर होता है और हमारा ध्यान विश्वास परिवर्तन की ओर कम रहता है। अपने पुराने उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि हम कुत्ते को बैठने, दौड़ने, कोई चीज़ उठाकर लाने आदि का शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं, किंतु हमारा यह कहना गलत होगा कि कुत्ते को शिक्षित या प्रशिक्षित किया जा रहा है, ना कि उसे अनुबंधन दिया जा रहा है। अनुदेशन देने से हमारा तात्पर्य शिक्षण की उस प्रक्रिया से है जिसमें प्रशिक्षण नहीं होता। अनुदेशन की प्रक्रिया में कम से कम किसी न किसी प्रकार का वार्तालाप चलता है जिसका उद्देश्य तर्क देना, प्रमाणों की सत्यता बताना, उपयुक्त सिद्ध करना, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना आदि है। यह कहना सत्य है जब कभी भी हम अनुदेशन की प्रक्रिया में लगे होते हैं तब हम शिक्षण की प्रक्रिया में भी भाग ले रहे हैं, किंतु यह कहना असत्य होगा जब किसी भी हम शिक्षण कर रहे होते हैं तब हम अनुदेशन भी देते हैं। अनुदेशन से ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, परंतु शिक्षण से वर्णात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जा रहा होता है, क्योंकि शिक्षण में शिक्षक छात्र के सम्मुख उपस्थित रहता है और उसके भावात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाकलापों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है अनुदेशन अपनी विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर भी किसी शिक्षक का स्थान नहीं। अब हम टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन के बीच अंतर को समझते हैं। जब हम किसी को शिक्षण या अनुदेशन देते हैं तब हमारा मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारों या विश्वासों में इस प्रकार का परिवर्तन लाना है कि वह उस व्यवहार परिवर्तन को तर्क की कसौटी पर कस सके और उसकी उपयुक्तता एवं औचित्य को परख सके। अर्थात जब यह समझ जाए कि वह जो कुछ कर रहा है या समझ रहा है उसके पीछे कोई अच्छा तर्क या कारण है,
जब हम एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें जब अनुदेशन या शिक्षण केवल छात्र के विश्वासों को परिवर्तित करने के लिए होता है, किंतु इस परिवर्तन में उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस व्यवहार परिवर्तन के पीछे क्या तर्क है अथवा यह व्यवहार परिवर्तन समुचित है या नहीं, ऐसी परिस्थिति में शिक्षण या अनुदेशन लुप्त हो जाता है। इसे आमतौर पर इंडोक्ट्रिनेशन या प्रतिपादन कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिपादन में विश्वास एवं व्यवहार को परिवर्तित करने की चेष्टा की जाती है, किंतु छात्रों में चिंतन एवं मनन का विकास नहीं किया जाता और न ही इस परिवर्तन के पीछे निहित तर्क को समझा जाता है। हम देखते हैं कि कई आत्मघाती हमलावर हमला कर देते हैं, खुद भी मर जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। ये चीज़ें इंडोक्ट्रिनेशन के तहत ही आती हैं। आत्मघाती हमलावरों को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, जिसमें वो भूल जाते हैं कि उनकी स्वयं की जान भी कोई कीमत रखती है, खुद की जान की भी परवाह नहीं करते। अंधभक्त या अंधविरोध दोनों ही इंडोक्ट्रिनेशन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टिंग और इंडोक्ट्रिनेटिंग ये शिक्षण के स्तर हैं या मॉडलिटीज़ हैं, जिनमें जो अंतर है वो बुद्धि के प्रयोग का अंतर है। कंडीशनिंग में सबसे कम बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, कंडीशनिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग में उपयोग हो रहा है, ट्रेनिंग से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन में उपयोग हो रहा है और इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा उपयोग इंडोक्ट्रिनेशन में हो रहा है। और टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का अंतर ही हमने देख ही लिया है। टीचिंग में तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है, जबकि इंस्ट्रक्शन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास किया जा सकता है, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं किया जाता। अब हम चारों के अंतर को एक बार फिर से देख लेते हैं। उद्देश्यों में तो अनुबंधन का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन करना होता है, आदतों का विकास करना होता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कौशल का विकास करना होता है। अनुदेशन का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना और विकास करना होता है। प्रतिपादन का उद्देश्य विश्वास परिवर्तन, मूल्यों एवं विश्वासों का विकास करना होता है। अनुबंधन में किसी को करने का शिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग में किसी को कुछ करने का शिक्षण दिया जाता है, अनुदेशन में किसी को कुछ अवगत कराने का शिक्षण किया जाता है और प्रतिपादन में किसी को कुछ सिखाने का शिक्षण करना होता है। अब किस पक्ष में किसका विकास होता है? तो अनुबंधन में क्रियात्मक एवं निम्न स्तर के पक्ष का विकास होता है। प्रशिक्षण में क्रियात्मक पक्ष उच्च स्तर का विकास होता है। अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। प्रतिपादन में भावात्मक पक्ष का विकास होता है। अब बुद्धि का प्रयोग। अनुबंधन में बुद्धि एक यांत्रिक रूप से कार्य करती है। ट्रेनिंग में बुद्धि का प्रश्न एक निम्न स्तर का होता है। अनुदेशन में बुद्धि का प्रदर्शन उच्च स्तर का होता है और प्रतिपादन में बुद्धि का प्रदर्शन उच्चतर स्तर का होता है। अब अधिगम का स्वरूप। कंडीशनिंग में संकेत अधिगम का स्वरूप होता है। ट्रेनिंग में क्रमागत अधिगम स्वरूप होता है। इंस्ट्रक्शन में बहुविभेदीकरण और प्रत्यय अधिगम का स्वरूप होता है, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में नियम विचारपूर्ण और चिंतन स्तर का प्रारूप होता है। अब देखते हैं टीचिंग के स्तर। तो अनुबंधन में विचारहीन स्मरण स्तर आंतरिक रूप से होता है, जबकि ट्रेनिंग में विचारहीन यांत्रिक रूप से स्मरण स्तर का होता है। इंडोक्ट्रिनेशन में विचारपूर्ण बोधगम्य स्तर होता है, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में अधिक विचारपूर्ण चिंतन स्तर होता है। अब इनका प्रयोग कब किया जाता है? तो कंडीशनिंग का प्रयोग छोटे बालकों तथा पशुओं के में प्रयोग होता है, जबकि प्रशिक्षण बालकों तथा पशुओं को प्रशिक्षण देकर कौशल का विकास किया जाता है।
अनुदेशन में विद्यालय महाविद्यालय में छात्रों तथा पत्राचार पाठ्य में क्रम में भी प्रयोग होता है। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में धार्मिक उच्च शिक्षा जिसमें मूल्यों तथा विश्वासों का विकास होता है, इनका प्रयोग उच्च शिक्षण संस्थाओं में होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो अनुबंधन का उदाहरण है छात्रों को अक्षर ज्ञान के लिए का से कबूतर, खा से खरगोश आदि को पढ़ाना। ट्रेनिंग में पढ़ना लिखना कौशल का विकास तथा टंकण की कौशल का विकास आदि करना होता है। अनुदेशन में प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों का बोध कराना आदि होता है। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में अभिवृत्ति, मूल्यों, भावनाओं एवं विश्वासों का विकास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन में बुद्धि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ये सर्वाधिक प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको इस तरह से शिक्षण कर देना होता है कि छात्र बिना कुछ तर्क किए आपकी बात को स्वीकार कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपको ये वीडियो में कुछ खराबी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।